पूरी दुनिया आज कई रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ रहस्यों को सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर छोड़ दिया जाता है और इन देशों की सरकारी संस्थाएं आज भी इनके रहस्यों को छिपाने की कोशिश कर रही है। भारत में भी ऐसे कई रहस्य हैं जिसने दुनिया को चकरा कर रख दिया है। कई रहस्य हैं जो दुनिया के सामने आ चुके हैं, लेकिन अब भी कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी सबसे छुपा कर रखे जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम आप सभी को दुनिया के उन 4 रहस्यमय दरवाजों के बारे में बताएंगे जिसे खोलना मना है, या तो ये कह लीजिए कि इन देशों की सरकार इन्हें खोलना ही नहीं चाहती। पर क्यों? इसका जवाब ना आपके पास है और ना मेरे पास। तो चलिए जान लेते हैं दुनिया के उन 4 सबसे रहस्यमय दरवाजों के बारे में। ताजमहल के तहखाने का रहस्य। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सबको बताने से सरकार भी डरती है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण सन 1631 में शुरू करवाया गया था और साल 1653 में बनकर तैयार हुआ। इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक विशाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे हजारों से भी ज़्यादा कमरे मौजूद हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है, ये धरती के नीचे भी उतनी ही गहराई तक बनाया गया है। उस जमाने में कोई भी किला बनाया जाता था तो उसमें से बाहर निकलने का रास्ता भी बनाया जाता था। ऐसे ही ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे से एक रास्ता भी है जो कहीं बाहर निकलता है। लेकिन और रहस्यमय तहखानों की तरह उस रास्ते को भी शाहजहां के समय पर बंद करवा दिया गया था। ताजमहल के नीचे इन कमरों को ईंटों से बंद करवाया गया, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि जिन ईंटों से तहखाने को बंद किया गया, इन ईंटों का निर्माण इन कमरों के बाद किया गया। लेकिन आखिर क्या वजह थी जो इन कमरों को बनाने के बाद इन्हें बंद करना पड़ा? कुछ पुरातत्व वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं की इस पर अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि इन तहखानों में मुमताज महल की कब्र को रखा गया है और उन कमरों को सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, इसकी पूरी जानकारी किसी के भी पास नहीं है। कुछ पुरातत्व शास्त्री और लेखकों का कहना है कि इस जगह पर पहले एक शिव मंदिर था और उसे तेजो महालय कहा जाता था। बाद में उसके ऊपर ताजमहल का निर्माण करवाया गया। इसीलिए ये तहखाने ताजमहल से भी कई गुना ज़्यादा पुरानी है। लेकिन अब एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है जिसके अनुसार ताजमहल के नीचे इन तहखानों में कीमती खजाने भी हो सकते हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से इसके नीचे कई तरह की धातु होने की पुष्टि हुई है। लेकिन पुरातत्व शास्त्रियों का ये भी मानना है कि इसके अंदर कई ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास तक को बदल सकते हैं। इन तहखानों की खोजबीन की खबर तो काफ़ी आई, लेकिन कभी इसे खोला नहीं जा सका। गीज़ा का द ग्रेट पिरामिड। मिस्र की सबसे रहस्यमय कलाकृतियां हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं है। इसे कुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा कुफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। दोस्तों, इस पिरामिड का रहस्य इस पिरामिड के नीचे 2 तहखानों में मौजूद है, जो कि करीबन 25 फुट नीचे दबा हुआ है। ये सीक्रेट चेम्बर्स ठीक इस शेरनुमा आकृति के पांव के नीचे मौजूद है। शोधकर्ता कहते हैं कि इन तहखानों में कुछ ऐसे दस्तावेज है जिसमें असीम ज्ञान की बातें लिखी हुई है। कुछ का तो ये तक कहना है कि इसमें रहस्यमय अटलांटिस शहर के बारे में जानकारियां दी गई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो इन चेंबर के खुलने के बाद ही पता चलेगा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। साथ ही दुनिया की कुछ रहस्यमय जगहों में इसकी गिनती भी होती है। दरअसल यहाँ ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें कई कोशिशों के बाद भी लोग इसको सुलझा नहीं पाए। इस मंदिर का 7वां दरवाजा हर किसी के लिए पहेली बना हुआ है। बताया जाता है कि यह दरवाजा केवल एक इंसान ही खोल सकता है, दूसरा नहीं। इस मंदिर में 7 तहखाने हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खोले गए थे, जिसमें से 1 लाख करोड़ के हीरे और ज्वेलरीज निकली थी।
इसके बाद जैसे ही टीम ने वॉल्ट बी यानी कि 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो दरवाजे पर बने कोबरा सांप के चित्र को देखकर काम रोक दिया गया। कई लोगों की मान्यता थी कि इस दरवाजे को खोलना अशुभ होगा। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नागबंधम या नागपाशम मंत्रों का प्रयोग करके बंद किया गया है। इसे केवल गरुड़ मंत्र का स्पष्ट और सटीक मंत्रोच्चार करके ही खोला जा सकता है। अगर इसमें कोई गलती हुई तो मृत्यु निश्चित मानी जाती है। बताया जाता है कि फिलहाल भारत तो क्या दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा कोई सिद्ध पुरुष नहीं मिला जो इस मंदिर की गुत्थी सुलझा सके। क्वीन शी हुआंग। इतिहास एक ऐसा समंदर है जिसकी गहराई का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। अगर चीन की बात की जाए तो इसका इतिहास काफी पुराना रहा है। चीन के इतिहास में इतनी सभ्यताएं आई, इतने राजा आए कि उन सब के बारे में जान पाना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। इन राजाओं ने अपने समय में खुद को इतिहास में अमर बनाने के मकसद से कई कार्य किए। उन्हीं में से एक थी चीन की महान दीवार और एक है टेराकोटा वॉरियर की कब्रगाह। टेराकोटा सेना के गुप्त भूत चीनी शासक किंग शी हुआंग की कब्र के साथ जमीन में दफन किए गए थे। बात लगभग 250 ईसा पूर्व की है। सम्राट किंग शी हुआंग ने 221 से लेकर 207 ईसा पूर्व तक चीन पर शासन किया था। चीन की महान दीवार का निर्माण भी हुआंग ने ही करवाया था। जैसे जैसे सम्राट की शक्ति और साम्राज्य बढ़ता गया, धन की वर्षा होने लगी और सम्राट अपनी मौत के बाद होने वाली संभावित निरस्ता को लेकर चिंतित होने लगा। इसीलिए उसने अमृत की खोज करने के लिए अपने मंत्रियों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। कहते हैं कि अमृत के तौर पर उसे पारा यानी मर्क्यूरी खिलाया गया। फिर उसने बाद में आदेश जारी किया कि उसका एक आलीशान मकबरा तैयार किया जाए। यह मकबरा जमीन के नीचे होना चाहिए और वहां पर उसकी पूरी सेना के मिट्टी के पुतले बनाए जाएंगे। इससे पहले धरती पर इतना बड़ा मकबरा कभी नहीं बनाया गया था। इसके बाद राजा के आदेश की तालीम हुई और इस मकबरे के लिए शियान शहर के उत्तरी पहाड़ी के पार रेगिस्तान जैसी जगह को चुना गया, जहां जमीन के नीचे खुदाई करके राजा की कब्र बनाई गई और उसके साथ उनकी टेराकोटा आर्मी के योद्धाओं और उनके घोड़े तक के पुतले बनाए गए। इस काम के बाद कब्र को मिट्टी से ढक दिया गया और पूरे 2200 साल तक ये इंसानी नज़रों से छिपी रही। इसके बाद अगले 10 सालों तक पुरातत्व विभाग के लोगों ने इस स्थान व इसके आसपास के काफ़ी बड़े क्षेत्र की खुदाई की। इस दौरान लगभग 8000 के करीब सिपाहियों के पुतले मिले, जिन्हें बेहद खूबसूरती व सफाई से पेंट किया गया था। इस खुदाई को जब आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि सम्राट की मौत के बाद उनके शव को भी यहीं पर दफना दिया गया था। हुआंग के 38 वर्ग मील में फैले इस मकबरे में सम्राट के शानदार जीवन का हर एक पहलू शामिल किया गया था। टेराकोटा सेना का निर्माण चीन के पहले सम्राट की कब्र को सुरक्षा देने के लिए गार्ड के रूप में किया गया था। दोस्तों, कहते हैं कि यहाँ और भी कई ऐसे सीक्रेट चेंबर है जहाँ ऐसे और भी कई टेराकोटा के सैनिक दबे पड़े हैं, पर उनका पता अभी तक नहीं चल पाया, या तो ये कह लीजिए कि उन दरवाज़ों को आज तक कोई नहीं खोल पाया। अंत में हमारे मन में ये सवाल उठता है कि आखिर इन दरवाज़ों के पीछे क्या है जिसे सरकार भी हमसे छुपाए रखना चाहती है, और क्या सच में इसमें कुछ ऐसा है जो हमारे इतिहास को बदल सकता है। एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आएगी ही, क्योंकि कहा जाता है कि सच्चाई को छुपाया जा सकता है लेकिन दबाया नहीं जा सकता, और हर एक सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो आप किस दरवाजे को खोलना पसंद करेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल अद्भुत टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। जल्द मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।